बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट की शादी को लेकर एक आदेश आया है, गाइडलाइन आई है कि शादी की जो उम्र है वो 16 साल निर्धारित कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसको लेकर तमाम धर्म के लोग, धर्म गुरु अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और उन लोगों का मानना ये है कि कानून इसका धार्मिक मुद्दे पर कानून की कोई मान्यता नहीं मानी जाएगी, उनकी बातों को नहीं माना जाएगा। वो कौन होते हैं इस पर आदेश करने वाले, तो उसको लेकर मौलाना आसिफ अहमद हबीबी साहब सदर काजी शहर किस तरह के विचार रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी चैनल आपका बनारस की आवाज़, आप करीब करीब बनारस में अक्सर हसास मसले पर आप सवाल पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन या जो आदेश है, अगर वो किसी धर्म, किसी मजहब के बनाए हुए कानून जो संविधान ने मुकर्रर किए हैं, अगर वो उससे नहीं टकराता है तो उस पर अमल करने में कोई दुश्वारी, दिक्कत नहीं है। और अगर संविधान और कानून से हटकर कोई परंपरा को कायम करना चाहता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से संविधान के आदेश और वहाँ के कानून से टकराव ये बेहतर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जजेस हैं, अगर ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून के तहत अगर आदेश पारित करते हैं और वो किसी भी पर्सनल लॉ से टकराता नहीं है तो उस पर विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरी सोच है। ऐसे में जो इस्लाम की जो गाइडलाइन है, इस्लाम की जो आदेश है, तो उसमें क्या मुकर्रर किया गया है कि क्या उम्र है शादियों की सही? इस्लाम में बालिग होना शर्त है। अब कानून में जो बालिग होने का पैमाना है वो अलग है, और प्राकृतिक यानी कुदरती जो निज़ाम है वो बालिग होना, उसका सिस्टम, उसका निज़ाम अलग है। गवर्नमेंट ने एक उम्र मुकर्रर कर दी है, लेकिन अल्लाह और रसूल की तरफ से बुलूग की जो निशानी बुलूगियत की और जो पहचान है उसके लिए उम्र मुकर्रर नहीं है, बल्कि वो अलामत पाई जाती है मेल एंड फीमेल में, तो उस अलामत के जाहिर होने के साथ ही उसको बालिग माना जाता है। इस तरह से इस्लाम की जो गाइडलाइन है, इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। एक सवाल और हजरत यहाँ से एक होता है कि आजकल जो पर्दे का जो सिस्टम चल रहा है निकाब का, निकाब में आजकल माशाअल्लाह साइड में लिखा होता है, तो कुछ ऐसे निकाब चल रहे हैं जिसकी वजह से वाराणसी के आपके कई पार्कों में कई लड़के लड़कियों को छेड़ते भी हैं, जिस पर लिखा रहता है माशाअल्लाह, और वो पढ़ते हैं और विवाद हो जाता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या निकाब पर माशाअल्लाह लिखना कितना सही है? आपने माशाअल्लाह पढ़ा, लेकिन उस पर माशाअल्लाह नहीं लिखा होता है, माशा नकाब लिखा रहता है। तो खैर, माशाअल्लाह लिखा हो, माशा नकाब लिखा हो, लेकिन नकाब का जो माना है इस्लाम में और फरामीन मुस्तफ़ा में, दीन इस्लाम में, नकाब का मतलब होता है कि नकाब के अंदर जिस्म की हैत नजर नहीं आना चाहिए। नकाब माना पर्दा, पर्दा करने की चीज। अब मार्केट में आज जिस तरह के फैशनेबल नकाब चल रहे हैं उसमें तो जिस्म की सारी हैत और जिस्म का तमाम नशीब फराज तक शैतान पूरी तरीके से उरियानियत करता हुआ नजर आता है। इस सिलसिले में जो बोली बोलने वाले लोग हैं उनका भी अपना बेढंगापन है, उनको उस पर निगाह नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि जिस घर की वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, क्या उस घर में मर्द नहीं होंगे? उनके मोहल्ले में मर्द नहीं होंगे? उनके इलाके में चौधरी और सरदार और महतो नहीं होंगे? उनके बाप चचा नहीं होंगे? वो उसकी इस्लाह करने के लिए हैं। और ये सिलसिले भी जाके घूम कर बोली ठिठोले बोलते हैं, इनको सोचना चाहिए कि आपके आगे बहने नहीं है। और जो बेढंगापन करके बदतमीजियों के साथ ऐसे नकाब का इस्तेमाल करती हैं कि जिस नकाब के लिए खुद पर्दा हो। आज से 40 साल पहले ताजदार अहले सुन्नत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान बनारस तशरीफ लाए थे। तो आप सोचिए कि 40 साल
पहले जो नकाब होता था बड़ा मुहज्जब होता था। एक खातून बहुत चमक दमक नकाब में अपने बच्चे के तावीज़ के लिए गालिबन पहुंची और हजरत की निगाह नकाब के निचले ही हिस्से में पड़ी थी कि हजरत ने अपना हाथ सामने डेस्क पर ऐसा मारते हुए कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस नकाब को भी नकाब की जरूरत है, इस नकाब को भी नकाब की जरूरत है, इस नकाब को भी नकाब की जरूरत है। ये वाकया मैं बता रहा हूं आपको 1980 से पहले का, यानी 45 साल हो गए। तो आज का जो नकाब है वो तो शैतान उसको देख के भी खूब खुश होता है और होता ही होगा। ज्यादा नकाब ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिस पर बुजुर्गों ने ये कहा है कि नकाब में ये ना मालूम हो कि नकाब ओढ़ने वाली जो खातून है जो किस उम्र की है, और चे जाए कि उम्र तो दूर की बात है, जिस्म की सारी बनावट और हैत नजर आए जिस पर शैतान भी कहा लगाए। इसलिए ऐसे बेढंगे और बेहुदा किस्म के नकाब से अहले ईमान को परहेज करना चाहिए।